हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पायरोल की रिएक्शंस कि पायरोल में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन वगैरह ये बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। ये सब रिएक्शंस हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती हैं, उनके अंदर कैसे किसका क्या अटैक होता है। तो जो भी हमारा मेन कंपाउंड होता है जिसके ऊपर हमें ये रिएक्शंस करवानी है, जैसे अभी हम पायरोल की बात कर रहे हैं तो मेन कंपाउंड पायरोल ही है, इसके ऊपर ही हम ये वाली सब रिएक्शंस करवाएंगे। तो पायरोल पर इलेक्ट्रोफिलिक मतलब किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, किसी जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को ही हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड हो गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आके किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस कर दे, किसी एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप रिप्लेस कर दे, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो पायरोल के ऊपर अटैक करके वहाँ से किसी एक स्पीसीज को रिमूव कर देगा। तो जो रिएक्शंस हैं, सबसे पहले हम नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, यही नाम बार बार यूज़ करती हूँ मैं, इससे पहले भी हो चुके हैं, हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। इससे पहले भी ये वाली रिएक्शन आप बहुत बार चाहे पायरोल के साथ ना की हो, लेकिन अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ बहुत बार स्टडी कर चुके होंगे कि नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 ग्रुप लग जाएगा और सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप लग जाएगा। नाइट्रेशन में जो अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने अब तक जितने भी स्टडी किए हैं, जो कंडीशंस हम यहाँ पर लेके चलते हैं, वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं। ये 3 है HNO3 H2SO4। और सल्फोनेशन में हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। लेकिन पायरोल के साथ जब हम ये दोनों सेम रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, उसमें हम इन कंडीशंस को अवॉइड करते हैं। ये कंसनट्रेटेड एसिड लेके चल रहे हैं और पायरोल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड पॉलीमराइज हो जाता है। इसीलिए हम पायरोल के साथ जो भी रिएक्शंस करेंगे उनमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस को अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की प्रेजेंस में पायरोल पॉलीमराइज हो जाएगा और हमें जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा वो नहीं मिलेगा। इसलिए नाइट्रेशन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं आपको नाइट्रेशन बता देती हूँ। ये पायरोल है। नाइट्रेशन में हम लेंगे नाइट्रोनियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। वहाँ पर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं NO2 के साथ। NO2 पॉजिटिव को नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, तो CH3COONO2 नाइट्रोनियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये हम लेंगे यहाँ पर। और दूसरा कंपाउंड हम यहाँ पर लेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड। इसकी प्रेजेंस में नाइट्रेशन होगा। और जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी वो हमेशा पायरोल के केस में या जितने भी, अब ये जो तीनों सेम कंपाउंड हैं, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन, इनमें सेकंड कार्बन पर होंगी। यहाँ NO2 ग्रुप लग जाएगा, 2 नाइट्रो पायरोल। नाम याद से रखना, लिखने हैं आपको। कोई भी ऐसी रिएक्शंस नहीं छोड़नी है जिसमें कंपाउंड्स के चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उनके नाम ना हो। 2 नाइट्रो पायरोल। ये दोनों ही कार्बन, यहाँ पर कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो आप यहाँ भी NO2 ग्रुप लगा सकते हो, इधर भी आप NO2 ग्रुप लगा सकते हो। यहाँ पर पायरोल। अगर नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो हमें ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। पायरोल यहाँ पर पॉलीमराइज हो जाएगा, बहुत सारे मतलब एक दूसरे के पायरोल के बहुत सारे कंपाउंड्स आपस में ही अटैच हो जाएंगे, और जो हमें ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमारा ये था, ये वाला कंपाउंड हमें नहीं मिलेगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेंगे, क्योंकि सेम वही चीज़ होगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में भी पायरोल पॉलीमराइज हो जाएगा। इसलिए सल्फोनेशन में हम यूज़ करेंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये है सल्फर ट्राईऑक्साइड, और इसमें हम लेंगे, ये रिएक्शन होगी पिरिडीन की प्रेजेंस में। इसमें ये वाला जो कंपाउंड था, मतलब एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये वाला कंपाउंड यूज हुआ है, यहाँ से NO2 ग्रुप आया है। यहाँ पर जो रिएक्टिव रिएजेंट है वो है SO3, और पिरिडीन की प्रेजेंस में एज ए सोलवेंट यूज हो रही है ये वाली रिएक्शन यहाँ पे। तो बाकी तो कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा, जो सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है, और ये बन गया SO3H। नेक्स्ट हम करेंगे हेलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन में क्या होगा, फ्लोरीन के साथ पायरोल की कोई रिएक्शंस नहीं होंगी क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट होती हैं और एग्जिस्ट नहीं करता है कंपाउंड। तो बाकी जो तीनों हेलोजन्स हैं उनके साथ मैं आपको एक बार जनरल रिएक्शन बताती हूँ कि हेलोजन के साथ पायरोल की रिएक्शंस क्या होंगी। जो 4 कार्बन एटम है, चारों के पास ही एक एक हाइड्रोजन है, वो चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पर हर जगह हेलोजन लग जाएगा। जो भी हेलोजन हम यूज़ करेंगे अदर देन फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन, तीनों ही हेलोजन हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो ये टेट्रा हेलो पायरोल बन जाएगा। कंडीशंस तीनों केसेस में अलग अलग होंगी। टेट्रा हेलो पायरोल। अगर आयोडीनेशन करवाना है तो उसके लिए अलग कंडीशंस होंगी, क्लोरीनेशन के लिए अलग होंगी और ब्रोमिनेशन के लिए अलग कंडीशंस होंगी, लेकिन प्रोडक्ट तीनों केसेस में सेम बनेगा, टेट्रा हेलो पायरोल। अगर क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो टेट्रा क्लोरोपायरोल, टेट्रा आयोडोपायरोल या टेट्रा ब्रोमोपायरोल। सबसे पहले मैं आपको आयोडीनेशन बता देती हूँ। आयोडीनेशन के लिए हम क्या लेके चलेंगे, कंपाउंड यही लिख देती हूँ मैं, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे। अगर आयोडीनेशन करवानी है तो पायरोल की रिएक्शन करवाएंगे हम आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड के साथ और ये कंपाउंड बन जाएगा टेट्रा आयोडोपायरोल। मैं नाम नहीं लिख रही हूँ लेकिन बोल के बता रही हूँ आपको, अच्छे से आई थिंक समझ आ रहा होगा, लिख लेना टेट्रा आयोडोपायरोल। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो क्लोरीनेटिंग रिएजेंट होगा वो सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोलते हैं। स्ट्रक्चर बता देती हूँ एक बार इधर मैं आपको। दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती हैं सल्फर के साथ और ये दोनों क्लोरीन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो पायरोल के साथ हम ये वाले रिएक्शंस करेंगे SO2Cl2, नाम भी याद रख लेना इसका, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बनेगा। ये डबल बॉन्ड आप ऐसे भी दिखा सकते हो और बेंजीन की तरह बीच में एक सर्कल भी बना सकते हो। चारों कार्बन्स पर एक एक क्लोरीन लगा दो। टेट्रा क्लोरोपायरोल। सेम रिएक्शन हम करवाएंगे ब्रोमिनेशन में, सॉरी सेम रिएक्शन नहीं, प्रोडक्ट सेम बनेगा, कंडीशंस अलग होंगी। ब्रोमिनेशन में जो रिएजेंट हम यूज करेंगे वो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ब्रोमीन और इथेनॉल की प्रेजेंस में पायरोल की रिएक्शन होगी, ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन है और चारों जो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं उन सबको ब्रोमीन रिप्लेस कर देगी, ब्रोमिनेशन। ये थोड़ा गलत हो गया है, ब्रोमिनेशन। चारों कार्बन्स पर एक एक ब्रोमीन लग गया, टेट्रा ब्रोमोपायरोल। ये थी हेलोजिनेशन। जो प्रोडक्ट हैं तीनों ही केसेस में सेम बन रहा है लेकिन कंडीशंस अलग अलग हैं। अगर हमें आयोडीनेशन करवाना है तो आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन था, क्लोरीनेशन के लिए सल्फ्यूराइल क्लोराइड है और ब्रोमिनेशन के लिए ब्रोमीन और इथेनॉल का मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन या नॉर्मली असाइलेशन रिएक्शन क्या होती है, असाइलेशन में क्या होता है, कंपाउंड के साथ हम ऐड करते हैं RCO ग्रुप। ये वाला ग्रुप अगर कहीं ऐड हो जाता है उसे हम असाइलेशन बोलते हैं। अगर नॉर्मल अल्काइल ग्रुप ऐड होता है, सिर्फ R ग्रुप हम ऐड करते हैं, उसे हम अल्काइलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको असाइलेशन बता रही हूँ। और असाइलेशन के लिए जो मेन रिएजेंट है हम क्या यूज़ करते हैं, या तो एसिड क्लोराइड लेके चलेंगे हम, एसिड क्लोराइड RC≡OCl, या फिर हम इसको लिख सकते हैं RCOCl, एसिड क्लोराइड। दूसरा कंपाउंड हम असाइलेशन के लिए यूज करते हैं एसिड अनहाइड्राइड,
एसिड एनहाइड्राइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं RCO2O। अगर ओपन करके इसका मैं स्ट्रक्चर लिखती हूँ RC डबल बॉन्ड O, बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, फिर से सेम रिपीट होगा C डबल बॉन्ड OR। तो अगर एसिड एनहाइड्राइड हम लेके चलते हैं तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, दोनों ही सेम है, चाहे यहाँ से दिखा दो या यहाँ से दिखा दो। तो RCOO, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो जाएगा और ये वाला कार्बन जिस भी कंपाउंड के साथ हमें रिएक्शन करवानी है वहाँ ये कार्बन अटैच होगा, तो COR। अगर एसिड क्लोराइड के साथ हम सेम रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये HCl, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकला था RCOOH, यहाँ से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा और ये RCO, ये बॉन्ड अटैच हो जाएगा। नॉर्मली असाइलेशन के लिए हम लुईस एसिड का यूज़ करते हैं एज ए कैटालिस्ट। लुईस एसिड जैसे AlCl3, BF3, ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं और इनकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। एज ए कैटालिस्ट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन रिएक्शंस में, और रिएक्शन को काफ़ी, अगर हम लुईस एसिड को यूज़ नहीं करते हैं तो ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती है। इससे पहले जब नाइट्रेशन और सल्फोनेशन मैंने करवाया था उस टाइम बताया था कि हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस को अवॉइड करेंगे यहाँ पर। तो इस केस में भी फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन में भी हम ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और बोरोन फ्लोराइड, ये वाले लुईस एसिड हम नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक माइल्ड, बहुत ही वीक लुईस एसिड यूज़ करेंगे और वो है टिन टेट्राक्लोराइड। इन एसिड्स की प्रेजेंस में भी पायरोल पॉलीमराइज हो जाएगा और हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम उनको क्यों लेके चलेंगे, बिल्कुल जब माइल्ड कंडीशंस में भी हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट तो हमारा सेम ही है, पायरोल। इसकी रिएक्शन यहाँ पर आप एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो और एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक ले लो। चलो मैं एसिड एनहाइड्राइड ले लेती हूँ, ये 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा O, और इसके साथ में हमें लुईस एसिड लेना है टिन टेट्राक्लोराइड। सेकंड कार्बन पर ये ग्रुप लग जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में एक तो हम जिस कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं वही कंपाउंड हो गया, और दूसरा हम इसके अंदर लेते हैं डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट, तो कंपाउंड हमारा जो रिएक्टेंट है पायरोल है, पायरोल की रिएक्शन करवाएंगे हम डाइजोनियम साल्ट के साथ। डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, बेंजीन रिंग, इसके साथ में N2 कोई भी हैलोजन, यहाँ पे मैं क्लोरीन ले लेती हूँ, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस जो भी हैलोजन लेंगे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये है डाइजोनियम क्लोराइड। कोई भी यहाँ पर हैलोजन ले सकते हो, हमें मेनली डाइजोनियम साल्ट लेना है। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, जो ये वाली नाइट्रोजन है ये इस रिंग के साथ अटैच हो जाएगी और हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसी कार्बन के साथ अटैच होगी नाइट्रोजन और ये बेंजीन रिंग। जरूरी नहीं है पायरोल के साथ, जिस भी कंपाउंड के साथ हम कपलिंग रिएक्शंस करते हैं उसमें सेम ऐसे ही बॉन्डिंग होती है। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग होती तो भी यहाँ पर बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और फिर से बेंजीन रिंग, इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस की 2 रिंग आपस में अटैच हो जाती हैं। और इसका अगर मैं डाइजोनियम साल्ट का ओपन करके स्ट्रक्चर बता देती हूँ एक बार आपको। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखो इस नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड है, कंप्लीट हो गए, लेकिन इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स बन गए हैं, इसका मतलब एक लोन पेयर यूज हुआ है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ होता है कोई हैलोजन, और शॉर्ट फॉर्म में हम सीधा ऐसे लिख देते हैं N2Cl या N2X, कोई भी हैलोजन। एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और जब जो प्रोडक्ट बनेगा कपलिंग प्रोडक्ट, वहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब 2-3 रिएक्शंस और रह गई हैं, ये आप नाम भी बहुत बार सुन चुके हो, रीमर टाइमन रिएक्शन।
रीमर टाइमर रिएक्शन, इसमें हम जो यूज करते हैं रिएजेंट वो होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अन्य दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और जो फंक्शनल ग्रुप लगता है जिस भी कंपाउंड के साथ हम ये रिएक्शन करवाएंगे वहाँ पर CHO ग्रुप एल्डिहाइड वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। रिमर टाइमन रिएक्शन सेम एक ऐसी ही रिएक्शन और है गटरमैन कोच रिएक्शन, ये नाम आप सुन चुके हो बहुत बार पहले भी, गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और एक मिनट रुकना वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर। यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा एल्डिहाइड। इन दोनों ही रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनता है वो सेम बनता है, लेकिन रिएक्शंस की जैसे कंडीशंस चेंज होती हैं नाम भी चेंज हो जाता है। रीमर टाइमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और बेस लेके चलेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। गटरमैन कोच रिएक्शन में हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये वाले कंडीशंस हम लेके चलेंगे। तो हमें यहाँ पर पायरोल के साथ ये रिएक्शन करनी है। CHCl3 एंड KOH, सेकेंड कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड लग जाएगा CHO। सेम यहाँ पर भी होगा गटरमैन कोच रिएक्शन में, पायरोल इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर के साथ। यहाँ पर लग गया CHO ग्रुप। अब थैंक यू स्टूडेंट्स।